नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए बंधु, अब चलते हैं बिना किसी विलंब के सीधे सीधे शंका समाधान के इस विशेष सत्र से जुड़ते हैं। पहला ऑनलाइन प्रश्न लता गंगवाल, श्रोमणी संरक्षक, मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जो जितनी सुविधा में है वह उतना ही दुविधा में क्यों है। महाराज जी, जरूरतें एवं नींद कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती। महाराज श्री सुविधा दुविधा ना बने और जरूरतों को सीमित करते हुए अपनी नींद को कैसे पूरा करें, कृपया समाधान करें। देखिए, सुविधा दुविधा बनती है क्यों? क्योंकि लोग सुविधाओं का उपयोग कम करते हैं, सुविधाओं को जीवन का अंग बना लेते हैं। किसी भी सुविधा में जब तक नियंत्रण है तब तक वह सुविधा है, और नियंत्रण के अभाव में वही सबसे बड़ी दुविधा। उदाहरण के लिए आपके मोबाइल को ले लिया जाए। मोबाइल एक सुविधा है, इससे संचार बहुत अच्छे से बढ़ा बना, हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा मिली। लेकिन आज लोगों के लिए जी का जंजाल भी बन गया। आज भी जो मोबाइल का सीमित उपयोग कर रहे हैं, उतना ही उपयोग कर रहे हैं जितना जरूरी है, उनके लिए मोबाइल बहुत बड़ी सुविधा है। महीनों का काम मिनटों में पूरा कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मोबाइल को ही अपने जीवन का अंग बना लिया, उनके लिए वो दुविधा है। और आज अक्सर लोगों में ऐसा देखने में आता है। तो कोई भी सुविधा हम पर निर्भर करती है कि हम उसका कितना प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। तो सुविधाओं में अगर समझ साथ साथ जुड़ जाए तो हमारे पास नियंत्रण आता है, और जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ कभी भी दुविधा नहीं होती। तो हमेशा सुविधा को सुविधा की तरह भोगना चाहते हो तो नियंत्रण में करो, नियंत्रण मत खो। उसके उपयोगिता और औचित्य दोनों का विचार करके काम करो। हमारी नींद ना उड़े और ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। मेरा मानना है ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किसी की नींद नहीं खोती। ज़रूरतें तो बहुत सीमित है। पेट भरने के लिए अनाज, सिर छिपाने के लिए घर, और आप सबके तन ढांकने के लिए कपड़ा, यही तो ज़रूरत है। ज़रूरतें नींद नहीं हरती। ये तो मनुष्य थोड़े से प्रयासों से कर सकता है। लेकिन मनुष्य के मन की जो आकांक्षाएं हैं वो उसको सोने नहीं देती। अगर चैन की नींद लेना चाहते हो तो अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रित करो। आवश्यकता और आकांक्षा की भेद रेखा को समझो। जो जरूरी है उसे स्वीकार करो, और जो गैर जरूरी है उसे दूर रखो। अपने आप हमारी जिंदगी चैन से कटेगी। अल्पना जैन मिनी, रमेश जैन सतना से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि संवाद में कोई हारता नहीं और विवाद में कोई जीतता नहीं है। तो महाराज श्री, मैं यह जानना चाह रही हूं कि विवाद की दिशा को संवाद की ओर कैसे परिवर्तित किया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। विवाद की दिशा को संवाद की ओर कैसे मोड़े? शादवाद को अपना लो। शादवाद होगा तो संवाद हो। शादवाद क्या है? अपनी बात के साथ साथ
सामने वाले की बात का भी सम्मान करना सीखो। जब व्यक्ति केवल अपनी बात पर अड़ जाता है तो विवाद शुरू होता है, और जब व्यक्ति सामने वाले की बात को भी समझना शुरू करता है, स्वीकारना शुरू करता है, तो मधुर संवाद बनता है। तो अपनी बात पर अड़ो मत, अड़ोगे तो लड़ोगे। अपनी बात को विनम्रता के साथ दृढ़तापूर्वक रखो, पर सामने वाले की बात को भी समझने की गुंजाइश रखो। मैं सही हूं, यह बिल्कुल सही है, पर केवल मैं ही सही हूं यह सही नहीं है। मैं अपनी जगह सही हूं, सामने वाला अपनी जगह सही है, यह समझ होनी चाहिए। किसी ने विनोबा भावे से पूछा कि मैं जो कहता हूं बिल्कुल सही कहता हूं, लेकिन इसके बाद भी लोग मेरी बात को महत्व नहीं देते हैं, बाबा ये कितना सही है। विनोबा जी ने कहा, क्या तुम इस बात पर कायम हो कि तुम जो कहते हो वही सही है? जो तुम कहते हो वही सही है, क्या तुम इस बात पर कायम? बोले हाँ, मैं जो कहता हूं सही कहता हूं। उन्होंने पूछा, ये बताओ हिमालय किधर है? जवाब दिया उत्तर में। हिमालय किधर है? जवाब दिया उत्तर में। विनोबा जी ने पूछा, बताओ यदि यही सवाल किसी चीन के व्यक्ति से किया जाए तो क्या जवाब होगा? यही सवाल यदि किसी चीन के व्यक्ति से सवाल किया जाए तो क्या होगा? बोला दक्षिण में। तो बोलो, तुम तो बोल रहे थे मैं जो कहता हूँ वही सही है, यदि हिमालय उत्तर में ही है तो दक्षिण में कैसे हो गया? इसलिए मान करके चलो, मैं तो सही हूँ ही, सामने वाला भी सही हो सकता है। जो हमारे लिए उत्तर में है वो किसी के लिए दक्षिण में भी हो सकता है। इसलिए तुम यदि उत्तर की बात करो तो इतनी गुंजाइश रखो कि कोई दक्षिण की भी बात करता है तो वह भी विचारने योग्य है। इसी का नाम शादवाद है, यही अनेकांतवाद है। जिस मनुष्य के हृदय में वैचारिक सहिष्णुता होती है वही पारस्परिक सौहार्द के साथ संवाद बना सकता है। और जो व्यक्ति वैचारिक रूप से बड़े कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, वह दूसरों की बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते। वे सदैव अपनी बात थोपते हैं, वो विवाद को जन्म देते हैं, संवाद उनके साथ निभ नहीं पाता। साहिल जैन धुलियान से पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान महावीर स्वामी जी का इस वर्ष 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। हम सब श्रावक यह महोत्सव कैसे मनाएं एवं जन जन तक इनके संदेश जियो और जीने दो का एवं अहिंसा शाकाहार का अन्य समाज तक, जैसे सरकारी हर दफ्तर तक इसका संदेश कैसे पहुंचे, इसका मार्गदर्शन कीजिए। एवं गुरुदेव एक ऐसा कीर्ति स्तंभ का स्थापना हो जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को याद रहे भगवान महावीर स्वामी जन जन अहिंसा और शाकाहार का संदेश, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण का हमने 2549वां निर्वाण महोत्सव मनाया है और अगले वर्ष दीपावली में हम 2550वां निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही मौलिक क्षण है, और हम लोगों के लिए तो इसलिए भी कि हमने 2500वां भी मनाया और 2550वां भी मनाने का सहयोग हमें मिल रहा है। ये लोग भाग्यशाली हैं। तो भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को पूरे दुनिया भर के लोगों को उसी उत्साह के साथ मनाना चाहिए जिस उत्साह के साथ हमने 2500वां निर्वाण महोत्सव मनाया। और हमें चाहिए कि पूरे देश के जैन समाज को एकजुट करके, चारों संप्रदायों के लोगों को एकजुट करके
और पूरे देश में एक अलग जगह है जिससे भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाया जा सके, उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा सके। शासन और प्रशासन को भी इसमें सम्मिलित करके हम एक ऐसी रूपरेखा बनाएं ताकि ये अवसर जैन धर्म को विश्व मंच पर स्थापित करने का एक निमित्त बन सके। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। ठोस कार्य योजना इस पर बनाने की आवश्यकता है। आज पहली बार मेरे सामने ये प्रकरण आया है, मैं भी इस पर चिंतन करूंगा, विचार करूंगा और इसे चाहूँगा कि व्यापक पैमाने पर पूरी रूपरेखा के साथ, तैयारी के साथ पूरे देश की समग्र समाज को इकट्ठा करके इस काम को किया जाए ताकि हम भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचा सके, जिसकी आज विश्व को सर्वाधिक आवश्यकता है। कीर्ति स्तंभ और अन्य चीज़ों के बारे में भी विचार करके हमने भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव में बहुत सारे कीर्ति स्तंभ बनाए। 2550वें में भी कुछ अलग होना चाहिए। इसके लिए पूर्वा पर विचार करके हमें बहुत ही गंभीरता से योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अकोला महाराष्ट्र से संगीता गम्हाड़े गुणायतन ट्रस्टी पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेद करते हुए कह रही हैं, गुरुदेव एक माँ हमें जन्म देती है, संसार में लाती है, और जिनवाणी माँ वह जो हमें संसार से तारने का रास्ता बताती है, और उस रास्ते पर चलें तो हम भी पार हो जाते हैं। फिर भी हमें जिनवाणी की क्या बात क्यों नहीं सुहाती, क्यों इसमें रुचि नहीं आती, इसमें रुचि लाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, कृपया समाधान करें। माँ माँ जैसी दिखती है, इसलिए माँ के प्रति लगाव और माँ के प्रति रुचि दिखती। जिस दिन जिनवानी माँ हमें माँ जैसी लगने लगेगी ना, तो स्वाभाविक रुचि होगी, और न केवल रुचि होगी, हमारी ऐसी बुद्धि होगी कि हम माँ की शरण में जाकर उसके आंचल में छिप जाएं और उससे अपना परित्राण पाए। बच्चे को जब तकलीफ़ होती है, बच्चा जब परेशानी में घिरा महसूस करता है, तो सीधे अपनी माँ के आंचल में जाता है। माँ उसे अपने आंचल से ढांक लेती है और बच्चा सारी दिन दुनिया से बेखबर होकर निश्चिंत होता है, क्योंकि उसको पता है माँ के आंचल में ही सुरक्षा है। इसलिए बच्चा माँ के आंचल की ओर भागता है। जिस दिन ये समझ लोगे कि जिनवानी माँ के आंचल में ही जीवन की सुरक्षा है, तुम अपने आप शरण लोगे। उसके लिए श्रद्धा चाहिए। हम लोग जिनवानी माता की जय तो बोल देते हैं, लेकिन माता जैसा भाव जिनवानी के प्रति प्रकट करो। ये जगतारिणी है, ये कल्याणी है, जीवन दायिनी है, इससे ही मेरे भव का उद्धार हो सकता है। ये भवतारिणी, ये चीज़ें जब तक हमारे अंतरंग में नहीं बैठेगी, तब तक हम जिनवानी का सच्चा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वो हृदय में वैसी श्रद्धा जगे ताकि हम जीवन व्यवहार में उसे उतार सकें। सुभाष चौधरी जोधपुर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि एक जीभ एक ऐसा औजार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है, तो महाराज श्री सामने वाले के गलत व्यवहार करने पर हमें अपने भावों को कैसे निर्मल रखना चाहिए, समाधान दीजिए। जीभ एक ऐसा औजार है जो सामने वाले को बिना खून निकाले ही मार डालता है। बिल्कुल सही बात है। जिह्वा का अगर हम अस्त्र की भांति प्रयोग करें तो बड़ा तीव्र घातक होता है। दुनिया के जितने भी अस्त्र हैं वो तन पर आघात पहुंचाते हैं, पर हमारी वाणी का जो आघात है वो मर्म पर होता है। मर्माघात बहुत पीड़ादायी होता है। व्यक्ति को इस सत्य को समझना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम का अभ्यास रखना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने वचनों के प्रति जागरूक नहीं होगा, वाणी संयम घटित नहीं हो सकता। बोलने से पहले तोलने की कला आनी चाहिए। वाणी के संयम के प्रति मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। प्रायः ये सवाल आते रहता है। आज भी 4 बातें संक्षेप में मैं आप सबसे कहूँगा
कि अपने वचनों पर संयम रखना चाहते हो तो 4 काम रोज करे। बस करे, आप लोगों की कहानी दूसरी है, आप लोग सुन लेते हो, उसको अपनाते नहीं हो, इसलिए जहाँ के तहाँ रहते हो। यदि सुनकर आप अपनाओगे तो जीवन में जबरदस्त परिवर्तन घटित कर सकोगे। सबसे पहली बात, हम जब कभी भी वचनों का प्रयोग करें तो ये तय करें कि हम बोलने से पहले थोड़ा विचार करें कि हम जो बोल रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। जो बोलने से पहले परिणामों पर विचार कर लेता है वो कभी भी असत वचनों का प्रयोग नहीं करता। आप लोगों के जीवन व्यवहार में बहुत जगह ऐसा होता है। कई जगह आपके साथ सामने वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन आप उस समय बड़ी संयत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आप दुकानदार लोगों के साथ तो रोज ही होता है। कई ग्राहक ऐसे आते हैं जो दिमाग चाट जाते हैं, घंटों सामान दिखाने के बाद भी एक भी चीज़ पसंद नहीं करते और ऊपर से ये टिप्पणी और कर देते हैं तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, या दाम को लेकर आप तो लूट रहे हो, बोलते हैं। अब क्या होता है, इस बात को आप लोग कितनी सौम्य भाव से लेते हो, चेहरे पर मुस्कुराहट, और क्या कहते हो कोई बात नहीं, आप दोबारा आइएगा, आपके लिए नया स्टॉक आने वाला है, आपको अच्छा लगेगा। लूटने की बात कहते नहीं नहीं, आप ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते और आपके साथ तो कर ही नहीं सकते। क्यों? ये प्रतिक्रिया, ये सौम्य प्रतिक्रिया कैसे आई? क्योंकि आपने अपने माइंड में एक बात बिठा के रखी है, ग्राहक से मधुर वचनों का प्रयोग करना है। कर रखा ना? वहाँ कहीं ट्रेनिंग लेते हो, किसी प्रवचन में सुन के आते हो कि हमें ग्राहक से कैसे बात करना, अपने बॉस से कैसे बात करना, कैसे करते हो? ये हमारे मन मस्तिष्क में हमने ये बात बिठा रखी है, तो वो स्वाभाविक नियंत्रण प्रकट हो जाता है। हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, जब कभी मुख से अनर्गल निकल जाए, जैसे ही उसका एहसास हो, अपनी निंदा ग्रह करें और उसकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प लें। हाय, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अब दोबारा नहीं बोलूँगा। और यदि सामने वाला व्यक्ति है तो उससे माफ़ी मांगने का भी साहस कर ले, मुझे माफ़ करना, उस समय मुझे होश नहीं था, मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये आपको आपके वचनों के प्रति जागरूक करेंगे। ये दूसरा उपाय है जो नित्य आपको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा उपाय, जब कभी भी अनर्गल वचन निकले, अपने आप को दंडित कीजिए। ये स्वयं को कोई दंड दोगे ना, वो किसी रूप में भी दंड हो, वो आपको आपके वचनों के प्रति जागरूक बनाएगा। और चौथा उपाय, भावना योग कीजिए, नित्य आत्म सुझाव दीजिए, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, कम बोलना है, धीमे बोलना है, मीठा बोलना है। ये ऐसे आत्म सुझाव बार बार दोहराएं तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न और उसके बाद तैयार रहेंगे सक्षम जैन बांसवाड़ा से प्रत्यक्ष। गुरुदेव विधि सरस जैन बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेद करते हुए कह रही हैं, गुरुदेव अभी मेरा दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ है, तो गुरुदेव प्रश्न ये है कि इस नव दाम्पत्य जीवन के शुरुआती क्षण हैं, तो हमें किन 4 बातों को आगे जीवन में याद रखना है
ताकि ये संबंधों का मिठास बनी रहे, कभी करवाहट ना आए। दाम्पत्य जीवन में सदैव मिठास बनी रहे, उसके लिए 4 बातें आपने पूछी है। देखिए, सबसे पहली बात, दाम्पत्य जीवन में मिठास बनाए रखना चाहते हो तो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीने के अभ्यासी बनो। पहली बात, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बने। दूसरी बात, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव रखें। तीसरी बात, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना सीखें, उनकी उपेक्षा न करें, उनकी भावनाओं का कद्र करें, उनको सम्मान देने की कोशिश करें। और चौथी बात, एक दूसरे के प्रति ईमानदार बन कर के जिए। यदि ये चारों बात आप आत्मसात कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खटास आने जैसी बात नहीं होगी। मयंक जैन बांसवाड़ा से। और गुरुदेव, मैं घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो हॉस्टल है वहाँ से मंदिर करीब 11 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ रोज़ नहीं जा पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और जब कभी मंदिर जाते भी हैं तो हमारे जो अन्य दोस्त या मित्र है वो कहते हैं कि मंदिर में तो क्या रखा है कि जीवन तो मौज मस्ती करने के लिए है, तो मंदिर क्या जाते हो तुम, तो हमें क्या करना चाहिए उसके? देखिए, बहुत अच्छी बात। अच्छी बात तो सबसे ये है, खड़े रहो, सबसे अच्छी बात तो ये कि बाहर पढ़ाई करने के जाने के बाद भी तुम्हारा मंदिर से जुड़ाव है और तुम जाना चाहते हो, ये बहुत शुभ लक्षण है, इसे बना के रखो। दूरी क्षेत्र की नहीं होती, दूरी मन की होती है। 11 किलोमीटर की दूरी होने के कारण यदि तुम रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जिस दिन छुट्टी मिले जाओ और कोटा पूरा कर लो। बाकी दिनों वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं, जो आज सबको सुलभ है। जहाँ तक मंदिर जाने के बाद दोस्तों के सवाल का सवाल है कि मंदिर में क्या रखा है, ये जीवन तो मस्ती करने के लिए है। उनसे कहो कि मैं अपने जीवन को मस्ती के रंग में रंगने के लिए ही मंदिर जाता हूँ। तुम कहते हो ये जीवन तो मस्ती के लिए है, तो मैं कह रहा हूँ मैं अपने जीवन को मस्ती के रंग में रंगने के लिए ही मंदिर जाता हूँ। मंदिर जा कर के मैं क्या करता हूँ, अपने जीवन को सहज, शांत, संतुलित और स्वस्थ बनाने की प्रेरणा पाने के लिए जाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मैं सहज रहूँ, मैं शांत रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मैं मस्त रहूँ, मैं सकारात्मक रहूँ, मुझ में संयम हूँ। और यही तो जीवन की मस्ती का आधार है। यदि व्यक्ति के पास मौज मस्ती के खूब सारे साधन हो और दिमाग ठिकाने नहीं हो तो क्या होगा? उनसे पूछो कि तुम मस्ती की बातें करते हो, मस्ती का भी मज़ा कब है? जब दिमाग ठिकाने हैं तब, या दिमाग भटका रहे तब? तो तुम लोग अपने दिमाग को भटका करके मस्ती ले करना चाहते हो और मैं अपने दिमाग को नियंत्रित करके मस्ती लेना चाहता हूँ। तुम्हारी मस्ती के लिए बाहर की चीज़ों की ज़रूरत होगी और मेरी मस्ती ऐसी है जो मुझ में ही हमेशा छाती है, जो कभी घटती नहीं है, बढ़ती है। ये भाव उनके अंदर होना चाहिए। जीवन एक बार मिला है ये बात नहीं है, जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, इसलिए इस जीवन को अच्छे से जीना है, जैसे तैसे नहीं जीना है। हर पल जीवन का रस लेना है। तुम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, तुम मौज मस्ती में अपने जीवन को लगा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें सही आनंद नहीं मिल रहा है। थोड़े पल के लिए मन तुम्हारा बहल जाता है, लेकिन उतने ही तनाव और चिंता में रहते हो, अशांति और उद्वेग तुम्हारे अंदर होता है। और जब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे हृदय में जब धर्म उतरता है तो मेरे मन में हर पल शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। अब बताओ मस्ती किसके पास है, तुम्हारे पास या मेरे पास? समझ गए? ये बात उनको दृढ़ता से कहो और अपने जीवन में भी घटित करो। लेकिन हाँ, उनके आलोचना के पात्र तुम जैसे लोग कब तब बन सकते हो जब तुम मंदिर में केवल सिर पटक कर आओ और मंदिर से बाहर आते ही उनके रंग में रंग जाओ। उनके रंग में नहीं रंगना, अपना रंग उन पर चढ़ाना है, तब जीवन का मजा है। उषा दिनेश जैन हासी हरियाणा से। और उसके बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन। जिनको बुलाया वो आइए। हाँ, वो किसको बुलाया? उषा दिनेश जैन। हाँ, नहीं, उषा दिनेश जैन।
और उसके बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन, मधुबन प्रतिभा स्थली की छात्रा। महाराज जी श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये मेरा प्रश्न नहीं है, हंसी से किसी का प्रश्न है कि मंदिर जी में ये दिशा के हिसाब से दीपक लगाना चाहिए या वेदी अखंड दीपक वेदी के साइड में लगाना चाहिए या दिशा के हिसाब से लगाना चाहिए? आप देखिए कई लोग मंदिरों में अखंड दीपक लगाने लगे हैं, ऐसे कोई अखंड दीपक की अनिवार्य परंपरा नहीं है। और अखंड दीप तो भगवान का केवल ज्ञान है, बाकी सारे दीपक खंडित हैं। इसलिए जहाँ लगाते हैं वो देख ले, दीप जलाने का स्थान अग्निकोण माना जाता है, अपनी व्यवस्था के अनुरूप कर। एक महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि हम अपने बड़ों की सेवा तो करते हैं लेकिन वो फिर भी संतुष्ट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हम उनकी संतुष्टि के लिए सेवा न करें, अपनी संतुष्टि के लिए करें और दोहरे ताकत के साथ सेवा करें ताकि उनको भी संतुष्टि और हमें भी। नमस्ते। कुमारी आयुषी जैन, मधुबन प्रतिभा स्थली की छात्रा। और नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपना मन अपने विषय में क्यों नहीं सोचता? अपना मन अपने विषय में क्यों नहीं सोचता? हम दूसरों की समस्याओं को जानते हैं पर अपनी समस्याओं को हल नहीं करते। कृपया समाधान। मन का एक स्वभाव, वो अपने अंदर कम झांकता, दूसरों की तरफ ज़्यादा। जैसे हमारी आँखें हैं ना, आँखें सबको देख लेती है पर खुद को नहीं देख पाती, ये आँख की दुर्बलता है। ऐसे ही मन का ऐसा स्वभाव है, वो खुद को झांक तो सकता है पर झांकता नहीं है, क्योंकि उसकी बुहारी लगाने की आदत है दूसरे के घर में। जो दूसरों के घरों में बुहारी लगाते वो अपने घर को गंदा ही बनाए रखते हैं। इसलिए अपने को अपने मन में झांकने की कोशिश करनी चाहिए और मन को ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए जिससे हमारा मन हमारे अंतर में झांक सके। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, देखो कितना कूड़ा करकट है, झांको अंतर में, है ना। ऐसे इसी आशय का है, कुछ शब्द मैं भूल रहा हूँ। तो तुम्हारे भीतर की ना कितना कूड़ा करकट है, जब भीतर झांकोगे तब समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। उसके लिए अभ्यास चाहिए। बहिर्मुखी वृत्ति जब पलट कर अंतर्मुखी होती है तो हमें हमारी कमजोरियों का एहसास होने लगता है, हमें हमारी त्रुटियां और हमें हमारे दोष दिखाई पड़ते हैं। और जो मनुष्य अपने दोषों और दुर्बलताओं को देख पाता है वही उनको सुधार कर अपना उद्धार कर सकता है। नमस्ते। श्रीमान अखिलेश जी सतभैया, गुड़ायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ से। और गुरुदेव के चरणों में दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज प्रसन्न नहीं है, आपसे उन लोगों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। यूपीएससी का रिजल्ट निकला है जिसमें 25 छात्र तो ऐसे हैं जिनके आगे जैन लिखा है, और इससे तिगने या चौगने छात्र ऐसे होंगे जो अग्रवाल, पोरलाल, गोयल, जायसवाल या उपनाम मोदी लिखे होंगे। तो हमारे टीकमगढ़ से भी एक बेटा निकला है, टीकमगढ़ से, जिसके माँ बाप नियमित रूप से शंका समाधान सुनते हैं। पिता जो है शिक्षा विभाग में हैं और माँ जो है टीचर है। हम उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो नए बच्चे यूपीएससी में निकले हैं उन्हें ऐसा आशीर्वाद दो कि प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद जैन आयतनों का और जैन धर्म का संरक्षण दे सकें। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप पिछले 15-20 वर्षों में हमारे समाज के युवाओं का रुझान इस तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और जैनों में प्रतिभा तो स्वाभाविक रही है और इस दिशा में लगने से बड़ी अच्छी बात है कि वे अब इसमें हर वर्ष निकल रहे। लगभग 25-30 का एवरेज यूपीएससी में पिछले 3-4 वर्षों से देखने में आ रहा है। ये बहुत ही शुभ लक्षण है और मैं तो उन सभी को आशीर्वाद दूंगा जो इस बार इस प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्णता को प्राप्त हुए हैं, जिनका सिलेक्शन इस साल हुआ है। उनको मैं आशीर्वाद दूंगा इस भाव से कि बस जिस भाव को लेकर आप आगे बढ़े हो उसे पूरा करना। गुरुदेव का एक ही सपना था
कि प्रशासनिक क्षेत्र में यदि समाज के बच्चे जाएंगे तो प्रशासन को सुप्रशासन सुशासन के रूप में विकसित कर पाएंगे, धर्म समाज और संस्कृति के उत्थान में अपना योगदान दे पाएंगे। आज ये आगे बढ़े हैं, कल इनके हाथ में पूरे प्रशासन की बागडोर होगी। जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, उसमें आगे बढ़े। और बहुत सारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनके लिए कहूँगा कि उनके अनुभवों का लाभ ले, और उन प्रशासनिक अधिकारियों से कहूँगा कि इन बच्चों के लिए जो अभी जिनका अभी चयन ही हुआ है, उनके लिए एक अच्छा आदर्श और एक अच्छी प्रेरणा उपस्थित करें। साथ ही मैं उन बच्चों के लिए भी ये आशीर्वाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा जिनका इस बार चयन नहीं हो सका, वो हताश न हो, प्रयास जारी रखें, अंतिम अवसर तक प्रयास करें। और एक बात स्मरण में रखें, हमारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। ये तो प्रतियोगी परीक्षा है, लाखों बैठते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन चयन तो मेरे ख्याल से 500-700 का ही होता है। जनरल के भी बहुत लिमिटेड सीट होंगे। इस साल कितनी थी? जो भी हो तो बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अगर हमारा ये आखिरी मौका था, हमारा इसमें चुनाव नहीं हो पाया तो हारने की बात नहीं है, क्योंकि कैरियर केवल उनका नहीं है जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। कैरियर के लिए बहुत अवसर हैं। हम उन बातों को ध्यान में रखें और अपने मन के उत्साह को संचालित रखते हुए जिस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना दिखे उस दिशा में आगे बढ़ें। सभी को आशीर्वाद। एडवोकेट विजय जैन, श्रीमती साधना जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, एक मराठी साहित्यकार ने लिखा था कि चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। ये कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। मुनिश्री, महाभारत काल का चक्रव्यूह आज तक मानस पटल पर छाया हुआ है, लेकिन आज का मानव तो चक्रव्यूह में ही जी रहा है, चाहे उसके लिए दूसरों का बनाया हुआ हो या स्वयं उसका खुद का बनाया हुआ। मुनिश्री, इसे कैसे समझा जाए या क्या समझा जाए? क्या यह काल का प्रभाव है या मनुष्य की ओछी मानसिकता? देखिए, बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात को एक दूसरी दिशा में देख रहा हूँ। एक चक्रव्यूह जिसे हमारे अपने बनाते हैं जी, और उसमें मनुष्य फंसता है जी, और ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में वे लोग फंसते हैं जिनके मन में भय हो, जी महाराज, प्रलोभन हो, अंधविश्वास हो। जी महाराज, जो निर्भय होते हैं, संतोषी होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं, जिनके हृदय में किसी प्रकार का क्षुद्र स्वार्थ नहीं होता, वो किसी के चक्रव्यूह में नहीं फंसते। लेकिन एक चक्रव्यूह है जो हम खुद बनाते हैं। जी, जैसे मकड़ी अपना जाल खुद बुनती, रेशम का कीड़ा अपना जाल खुद बुनता है जी महाराज, और उसी में फंस कर रह जाता है। वही चक्रव्यूह जो मोह जाल का है, हर प्राणी खुद बनाता है जी, और अंत तक उसमें ही फंसा रह जाता है। जी, मनुष्य को चाहिए कि उस चक्रव्यूह को भेदे, पर उसका मोह उसे भेदने नहीं देता। जब मोह मुक्त होगा तब अपने इस चक्रव्यूह को भेद पाएगा, और जो इस मोह जाल के चक्रव्यूह से मुक्त होता है वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो हमें इस अपने द्वारा बनाए हुए चक्रव्यूह को भेदने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अगले प्रश्न के लिए सक्षम जैन बांसवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, एक प्रश्न है, श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? क्या दोनों शब्द एक ही हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? श्रद्धा और विश्वास। अपन बोलते हैं कि भगवान में श्रद्धा रखो, कोई कहता है विश्वास रखो, तो दोनों शब्दों में क्या अंतर आता है? देखिए, अगर देखा जाए तो दोनों एक अर्थवाची हैं और गहराई से देखे तो दोनों में अंतर भी। भगवान के प्रति लगाव होना श्रद्धा है और भगवान पर भरोसा रखना विश्वास।
समझ गए? श्रद्धा है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके प्रति श्रद्धा है उनके प्रति उतना ही भरोसा, उतना ही विश्वास। कई लोग हैं जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने दिन की शुरुआत भगवान की वंदना से करते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो भगवान को बाद में याद रखते हैं, करते हैं, दूसरों को पहले याद रखते हैं। यानी श्रद्धा तो है, विश्वास की कमजोरी। रेखा सुनील जैन और गुरुवर के चरणों में रत्रिबार नमोस्तु मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराजों को इच्छा में महाराज श्री जब हमें कोई धोखा देता है तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है, परंतु मोह हमें अनादिकाल से धोखा देता आ रहा है, तो इस पर कैसे विश्वास करें? धोखा देता है, हमें गुस्सा आता है, मोह हमें धोखा दे रहा, उस पर हम कैसे बचें? देखिए ऐसा होता है, कोई हमें धोखा देता है, हमें धोखे का एहसास होता है, तभी हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। मोह धोखा दे रहा है, इसका हमें एहसास ही नहीं। जिसको इसका भेद खुलता है वो मोह जाल से बाहर निकलता है। बहुत लोग, कई लोग हैं जो जीवन भर धोखा देता रहता, धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, लेकिन ऐसा प्रलोभन और बाग जाल में उलझाता है, सोचता चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इस प्रलोभन में फंसता है, अपने अतीत के अनुभवों को नज़रअंदाज करता है और सामने वाले के आश्वासनों में उलझ कर रह जाता है, धोखा पर धोखा खाता रहता है। जब रहस्य खुलता है तब सोचता, अरे उसने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, अब क्या होगा, अब कुछ बचा नहीं। लेकिन तब तक पानी सिर से निकल चुका होता है, बहुत कुछ हम खो देते हैं। फिर भी जैसी वास्तविकता का एहसास होता है हम सामने वाले के प्रति सचेत हो जाते हैं। ऐसे ही मोह इतना धोखा दे रहा है, पर हमें उनका एहसास बहुत कम होता ही कहाँ है। लोग तो उसमें मजा ले रहे हैं, आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, थोड़ा और करो तो हो जाएगा। अतीत के सारे अनुभवों पर जब हमारी आसक्ति हावी हो जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह मोह से मूर्छित हो जाने के कारण धोखा पर धोखा खाते रहती है। जिस दिन हमें इस सच्चाई का एहसास होगा, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में, वो अपना प्रश्न रखें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आज श्रुत पंचमी है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य परंपरा से श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और भारत में इस श्रुत ज्ञान का आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बहुत उपयोग हुआ और इसका हम परिणाम भी देखते हैं, लेकिन भौतिक क्षेत्र में इस ज्ञान का उपयोग में हम बहुत पीछे हैं। वहीं देखते हैं कि कई यूरोपीय देश, विशेष रूप से जर्मनी में जैन धर्म, प्राकृत, संस्कृत आदि पर बहुत अध्ययन और शोध चलता है और प्रतिवर्ष उनका रुझान इस पर बढ़ भी रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ज़रूर इससे वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे होंगे। कई लोगों का मानना है कि वहाँ पे गंधहस्ती, महाभाष्य आदि कई लुप्त ग्रंथ उपलब्ध हो सकते हैं। तो महाराज श्री, भारत में अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो इससे भौतिक क्षेत्र को लाभ तो मिलेगा ही, साथ में कई युवा जो हैं, जो धर्म से विमुख हैं, उनका भी जैन धर्म में श्रद्धान बढ़ेगा। तो महाराज श्री, इस दिशा में कदम उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही सही बात आपने कही है आज शुद्ध पंचमी के अवसर पर। ये बात बिल्कुल सही है कि जैन वाङ्मय बड़ा समृद्ध वाङ्मय रहा है, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास बहुत थोड़े से ही ग्रंथ सुलभ हैं। हमारे शास्त्रों की 6-6 महीने तक होली जलाई गई, ये हम सबका दुर्भाग्य है। जो एक ऐसे गूढ़ विषय संबद्ध जिसमें थे, वे सब आज नष्ट भ्रष्ट हो गए। फिर भी आज भी जो ग्रंथ हमारे पास सुलभ है वो अपने आप में बहुत उपयोगी हैं। दशमलव पद्धति के जनक महावीराचार्य थे, उसका श्रेय पूरे जैन आचार्यों को जाता है। कई चीज़ें हमारे शास्त्रों में आज भी उल्लिखित है, अगर उनको हम तरीके से प्रस्तुत करें तो समझ में आएगा कि हमारे जैनाचार्यों की दृष्टि कितनी वैज्ञानिक थी। जब मैं राजवार्तिक पढ़ रहा था, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। वहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण बात मिली। एक आई ध्वनि के संदर्भ में, शब्द के संबंध में। शब्द को विज्ञान एक समय तक एनर्जी मानता था, जबकि जैनिज्म में शुरू से उसे मैटर के रूप में माना गया। आज एरिक्टन ने इस बात को साबित किया कि मैटर और एनर्जी दोनों एक ही वस्तु के 2 नाम हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले से ये बात थी। वहाँ पर एक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, जो शब्द को आकाश का गुण मानता है, उसे अमूर्त मानता है।
आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में वैशेषिकों के मतों का निराकरण करने के क्रम में एक बात का उल्लेख किया कि शब्द मूर्त है, अमूर्त नहीं, क्योंकि शब्द को संग्रहित किया जा सकता है और शब्द में दीवार आदि से आघात पहुंचता है। ये सूचना आचार्य अकलंक देव को आज से 1400, 1300, 1400 साल पहले उपलब्ध थी कि शब्द को टेप किया जा सकता है। टेप रिकॉर्ड तो आज इजाद हुआ, पर यह सिद्धांत हमारे यहाँ बहुत पहले से था। दूसरी बात, जब मुक्त आत्माओं के पुनः संसार में नहीं आने के कारणों की चर्चा है कि एक आत्मा मुक्त हो जाने के बाद सिद्धालय में ही क्यों रहती है, नीचे क्यों नहीं आती। बहुत सारे दार्शनिक कारणों की मीमांसा हुई, पर उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक बात देखी। आज हम ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का पूरा श्रेय न्यूटन को देते हैं। वहाँ उन्होंने लिखा गौरवाभावाच्य, सिद्ध परमात्मा नीचे नहीं आते क्योंकि उनमें गौरव का अभाव है। आगे लिखा गुरुत्वात् अधःपतनम होती, गुरुत्व के कारण अधःपतन होता है। वे गुरुत्व यानी कर्म के भार से मुक्त हो गए, यानी ग्रेविटी फोर्स से ऊपर उठ गए, इसलिए नीचे नहीं आते। तो ये बीज वहाँ भी उपलब्ध था। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैन शास्त्रों में आज भी उल्लिखित है, अगर हम उनको उस दृष्टि से देखें तो। चूँकि हमारे आचार्यों का मूल प्रतिपाद्य आत्मा का कल्याण है, तत्व का निरूपण है। वो हमारे इनर सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रेरित करते रहे। बाहर की व्यवस्था उनका मूल प्रतिपाद्य नहीं रहा, फिर भी बहुत कुछ सूचनाएं रही है। ये भी सुनने में आया कि हमारे देश से बहुत सारा साहित्य विदेशों में गया और आज भी वहाँ लोग उस पर शोध खोज कर रहे हैं। जर्मनी की बात आपने की, जर्मनी के लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें हैं। हम लोग जो कुछ करते हैं, हम शास्त्रों की बातों को पढ़ते हैं तो केवल आस्था के साथ पढ़ते हैं, और वो शोध के लिए पढ़ते हैं। जब शोध परक दृष्टि होती है तो कई तरह के तथ्य वे निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका वही प्रयोजन है। इन दिनों जर्मनी में भक्तामृत स्तोत्र पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। गंधहस्ती महाभाष्य काव्य के लिए कहा जाता है, वो एक अनूठा ग्रंथ, 18,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ, तत्वार सूत्र की अब तक की सबसे विस्तृत व्याख्या। यदि वो ग्रंथ सुलभ होता तो आज हमारे पास बहुत सारे सवालों का बहुत ही अच्छा उत्तर होता, पर दुर्भाग्य है कि वह ग्रंथ आज कहीं उपलब्ध नहीं है। 8वीं 9वीं शताब्दी तक उसके रेफरेंस देखे जाते हैं, पर वो ग्रंथ कहाँ गया कोई पता नहीं लगा। हम लोगों के छीन पुण्य के कारण हम उसे नहीं देख पा रहे। फिर भी जिन राज्यों देशों में ऐसा हो रहा है, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज भी हमारे ग्रंथों में जो सामग्री है, यदि उसे हम नए तरीके से शोध खोज करके प्रस्तुत करें, जो काफ़ी इस दिशा में काम हो भी रहा है, तो लोगों का जैन धर्म के प्रति और जैन जीवन शैली के प्रति न केवल आकर्षण बढ़ेगा, अपितु तो वो उन्हें अपना करके अपने जीवन को अच्छा भी बना सकेंगे। तो हमें इस दिशा में शोध खोज की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वो अपना प्रश्न रखें। हे महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। आज यह शुद्ध पंचमी का पर्व है। हम लोग बिहार के दौरान जब बिहार कर रहे थे, तो जहाँ पर कम समाजें थी, 1-2 घर की समाज, 5 घर की समाजें हैं, तो वहाँ पर लोगों के कुछ बातें हमको मिली कि ये महाराज जी क्या है कि जो यहाँ पर समाज आसपास ज़्यादा है जिनकी, वो लोगों का हमारे ऊपर जो अन्य समाजें हैं उन लोगों का उन लोगों के पास में ऑफर आता है कि आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए, हम आपको रोजगार भी देंगे, और अगर हम लोगों को आप स्वीकार करोगे तो आप यहाँ पर अच्छे से जी सकेंगे, रह सकेंगे। तो महाराज जी, इसके लिए हमारे समाज की क्या संयोजन होनी चाहिए? नमस्ते महाराज जी, समाधान करें। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की है। अगर ऐसी कोई बात है तो समाज को बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आगे आना चाहिए। मैं तो चाहूँगा जिन भी समाजों में ऐसी स्थिति है, पहले ऐसे लोगों से संपर्क करके उन्हें उनके श्रद्धान को हमें मजबूती देनी चाहिए, और यदि ऐसी कोई परिस्थिति उनके साथ बन रही है तो उनके निवारण का हर संभव उपाय करना चाहिए।
अगर इस तरह से दबाव या प्रलोभन से लोग धर्म से परिवर्तन करने लगे तो ये तो गैर कानूनी है और अपराध भी है और समाज के लिए बहुत विघातक होगा। आज मैंने पहली बार ऐसा सुना है। मैं तो चाहूँगा पूरे देश के लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, जहाँ भी ऐसी कोई बात है तो हम उन सब की एक सूची बनाएं, उनकी एक समीक्षा करें, सर्वे करें और उसके बाद ऐसे लोगों के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं ताकि हमारी समाज पूरी तरह सुरक्षित रह सके। हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्माओं के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए हम धर्म का पालन करें, धर्मात्माओं का संरक्षण करने का प्रयास करते रहें। जहाँ ऐसे लोग हैं उनके लिए हमें जो भी संभव उपाय है वो करना चाहिए। पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि वो अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, गणेश प्रसाद वर्णी जी जो जन्म से तो जैन नहीं थे पर बाद में उनको जैन दर्शन के ऊपर अटाक श्रद्धान हुआ, उनके द्वारा लिखित पुस्तक मेरी जीवन गाथा में एक जगह पढ़ने में ऐसा आया, उन्होंने लिखा है कि मैंने आजीवन रात्रि भोजन त्याग नियम लिया और इस एक नियम ने मुझे जैनी बना दिया। तो महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य रहा होगा? और जो जैन धर्म में जन्म लेकर इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए? देखो, जिनका भवितव्य अच्छा होता है उनकी बुद्धि अपने आप अच्छी बन जाती है और जिनका भवितव्य खराब होता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गणेश प्रसाद जी वर्णी यद्यपि जैन कुल में जन्म नहीं लिए पर वह निकट भव्य जीव, होनहार जीव रहे हैं, उनकी भवितव्यता अच्छी रही। वे एक असाटी वैश्य परिवार में जन्म लिए और मड़ावरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है, ललितपुर जिले में है, वहाँ उनका जन्म हुआ। मैंने उनके पैतृक जन्म के घर को भी देखा है और जहाँ उनका पालन पोषण हुआ उसे भी देखा है। उनके घर के ठीक सामने एक जैन मंदिर था। उन दिनों जैन मंदिरों में पद्म पुराण बाँचा जाता था। वो पद्म पुराण सुने तो उनके हृदय में बड़ा श्रद्धान हुआ। रामायण के जैन रूप को देखा तो उनको ये लग गया कि यही सच्ची रामायण है और यही सच्चा धर्म है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जैन धर्म के प्रति बढ़ते रुझान को देखकर एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुझे जन्म देने की अपेक्षा में निपुति रह जाती तो अच्छा था। उसी पल संभवतः 13-14 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़कर निकल गए और मड़ावरा से चल करके आगे गए। टीकमगढ़ जिला में एक सिमरा गांव था, सिमरा गांव में वो पहुँचे और वहाँ एक चिरोंजा बाई नाम से एक संतानहीन विधवा माँ थी। उनकी नज़र उन पर पड़ी और अचानक उनका मातृत्व उमड़ पड़ा, उनके आंचल भीग गए और उन्होंने उसी क्षण उन्हें अपना धर्म पुत्र बना लिया। उस समय वो पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और वो जैन धर्म का अध्ययन किए, आगे बढ़े, संस्कार अच्छे थे, होनहार थे, तो आज जैन जगत के इतने महान संत बन गए। उन्हें रात्रि भोजन का सर्वप्रथम त्याग किया और एक नियम ने मुझे जैनी बना दिया। नियम क्या? उन्हें एक बड़ा जैनी क्या संत बना दिया। आज जैनी बने, कल वो जिन बन जाएंगे। लोगों में ऐसा ही उत्साह होना चाहिए, नियमों के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, नियमों के प्रति रुझान बढ़ना चाहिए। हमेशा नियम के प्रति उत्साह रखें। जब कभी भी मौका आए तो नियम लें और नियमों के प्रति निष्ठा रखें, निष्ठापूर्वक उन्हें निभाएं। नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता किसी भी स्थिति में ना आने दें। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।